शुक्र करने वाली, सजदे करने वाली, नमाज पढ़ने वाली, तिलावत करने वाली, तहज्जुद की पाबंद है। जनाब सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं तो कहा करता हूँ और मेरी बेटी सैयदा की ज़िंदगी का मुतालिया किया कर, तुझे सैयदा की ज़िंदगी के अंदर सब्र भी मिलेगा, तुझे सैयदा की ज़िंदगी में शुक्र मिलेगा, तुझे सैयदा की ज़िंदगी के अंदर ज़ुहद मिलेगा, तकवा मिलेगा, ईमान मिलेगा, सब्र मिलेगा, तहज्जुद मिलेगी, तिलावत मिलेगी, इताअत मिलेगी। तुझे सैयदा की ज़िंदगी के अंदर औलाद की तरबियत का हुनर मिलेगा। 3 दिन के फाकी हैं, घर में पका कुछ नहीं है। जनाब सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला मजदूरी करके आई है, रात का वक़्त है, 1 दिनार मजदूरी मिली है, जाओ लेके आई है। आके कहने लगे फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, खड़ी हो जाओ, जरा जाओ लेके आया, जरा चक्की पीसो, आटा बनाओ, रोटी पकाओ। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ताला ने जहाँ पे मोमिनीन के लिए, मर्दों के लिए हज़रात सहाबा किराम के ईमान को और उनकी ज़िंदगियों को नमूने के तौर पे पेश फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह फरमाते हैं, अगर मेरे नबी के सहाबा जैसा, यारों जैसा ईमान लेके आओगे तब तुम्हारा ईमान काबिल कबूल है। इसका माना ये है कि अल्लाह ने मर्दों को हुक्म दिया कि हज़रात सहाबा किराम की ज़िंदगियों का मुतालिया करो, उनके ईमान को देखो, उनके किरदार को देखो और फिर वैसा ईमान और वैसा किरदार, वैसी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करो। ये अल्लाह ने मर्दों को हुक्म दिया। वहीं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम की बेटियों को भी हुक्म दिया। ख़वातीन के लिए भी अल्लाह ने नमूने के तौर पे हज़रात सहाबियात को बयान फरमाया कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबियात की ज़िंदगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज की उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगी, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। वैसा करो जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबियात ने किया, अहले बैत ने किया, पैगंबर की बीवियों ने किया, पैगंबर की बेटियों ने किया। ये तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। बिलखुसूस जनाब सैयदा फातिमा उम्मुल हसन वल हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बेहतरीन ज़िंदगी अल्लाह ने बयान फरमाई है। रुतबे वाली, मकाम वाली, शान वाली अल्लाह ने, बुजुर्गी वाली, इज़्ज़त वाली अल्लाह ने ज़िंदगी अता फरमाई सैयदा फातिमा बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जनाब सैयदना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादी है, लाडली बेटी है, प्यारी बेटी है। अल्लाह करीम ने ऐसा रुतबा अता फरमा दिया, अल्लाह ने मकाम अता फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब सैयदना मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक बना दिया। मेरे पैगंबर फरमाया करते, ओ लोगो, ये मेरी लखती जिगर, मेरी नूरे नज़र, मेरी बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे दिल का करार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में एक सहाबी आया है, जनाब सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला नमाज का वक़्त करीब हुआ, अपने घर से वुज़ू करके चलने लगे। अम्मा जान कहने लगी, और मेरे बेटे कहाँ जा रहे हो? अम्मा जान, अल्लाह के पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, इमामुल अंबिया की इक्तिदा में नमाज पढ़ने के लिए
लिए जा रहा हूँ। अम्मा कहने लगी ओ मेरे बेटे एक मेरा भी काम करना, इमामुल अंबिया की खिदमत आलिया में जाना, मेरा सलाम पेश करना और यूँ अर्ज करना अल्लाह के पैगम्बर मेरी अम्मा जान की तमन्ना है, मेरी अम्मा जान की अपील है, गुजारिश है। मेरी अम्मा जान कहती अल्लाह के नबी रब्बुल आलमीन से मेरे हक में दुआ करना, अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे। कभी हमने तो ऐसी दुआ की अपील ना की है, कभी हमने तो किसी अल्लाह हजरत को यूँ ना कहा हजरत साहब शेख साहब अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे। कभी हमने किसी सैयद साहब को यूँ ना कहा पीर जी अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे। हम तो जब भी कहते हजरत साहब ऐसा तावीज़ लिख के दे दो, ऐसा वजीफ़ा बतला दो करोड़पति बन जाएं। हमने तो कभी अपने गुनाहों की माफ़ी की तमन्ना न रखी है। ये तो हजरात सहाबे किराम है, ये तो हजरात सहाबियात है, ये बूढ़ी अम्मा जान है, बूढ़ी सहाबिया कहने लगी ओ मेरे बेटे हुदैफा अल्लाह के पैगंबर की खिदमत आलिया में जाना और यूँ जाके कहना अल्लाह के नबी मेरी अम्मा कहती है दुआ करो अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे। जनाब सैयदना हुदैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने मगरिब की नमाज अदा की है, अल्लाह के पैगंबर तशरीफ फरमा, मैं इंतज़ार में बैठा रहा कि अल्लाह के नबी से मुलाकात का मौका मिल जाए, अपनी अम्मा की गुजारिश लेके चला जाओ। ईशा का वक़्त हो गया लेकिन मुझे मौका ना मिला। अल्लाह के नबी ने ईशा की नमाज पढ़ाई है, नमाज से फारिग होने के बाद मस्जिद नबी से बाहर निकले हैं। मैं भी अल्लाह के नबी के पीछे पीछे इमामुल अंबिया शहर से बाहर आ गए। एक जंगल वाला रास्ता आ गया, जरा बियाबाना आ गया, अंधेरा आ गया। अल्लाह के नबी ने आहट सुनी है, फरमाने लगे कौन है कौन है कौन मेरे पीछे आ रहा है? हुज़ैफा तो नहीं है जे या नबी अल्लाह मैं हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह के नबी फरमाने लगे हुज़ैफा जा चला जा, अपने घर में वापस चले जाओ, अपने अम्मा के पास चले जाओ, अपनी अम्मा को जाके बशारत देना, अपनी अम्मा को जाके खुशखबरी देना अल्लाह ने तेरे गुनाह भी माफ़ कर दिए, तेरी अम्मा के गुनाह भी माफ़ कर दिए। ऊंचा कह सुभान अल्लाह। जनाब सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे हैं वाह मेरे परवरदिगार तेरी रहमत का क्या कहना, तेरी बख्शिश का क्या कहना, तो माफ़ करने वाला, बस बंदा माफ़ी मांगने वाला बन जाए, बंदा के दिल बंदे के दिल में तमन्ना आ जाए तो दिलों के राज जानते यालमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, वो तो दिलों के राज जानने वाला है। जनाब सैयदना हुज़ैफा पलटे हैं, अल्लाह के नबी फरमाने लगे हुज़ैफा जरा मेरी करीब आओ। जनाब सैयदना हुज़ैफा करीब आए हैं, आका फरमाने लगे हुज़ैफा अभी अभी आसमानों से एक फरिश्ता आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है, अल्लाह ने उतारा है। ऐसा फरिश्ता आया लम यंज़लिल अर्ज़ा क़ब्ल हाज़िहिल लैला, आज से पहले ज़मीन पे कभी नहीं आया, पहली मर्तबा ज़मीन पे आया। ये रब्बुल आलमीन से जाके अपील करने लगा ऐ अल्लाह मेरे दिल की तमन्ना है, अल्लाह मैं चाहता हूँ तेरे पैगंबर का मदीने में दीदार करके आऊँ। नूरानियों को भी तमन्ना, फरिश्तों की भी तमन्ना, अल्लाह के नबी का दीदार करना चाहता हूँ, तेरे पैगंबर का दीदार करना चाहता हूँ, तेरे लाडले का दीदार करना चाहता हूँ, सारे नबियों के इमाम का दीदार करना चाहता हूँ, सारे नबियों के सरदार का दीदार करना चाहता हूँ, मक्का मदीने के नवाब का दीदार करना चाहता हूँ, आलम अरबा के सरदार का दीदार करना चाहता हूँ, आलम दुनिया के सरदार का दीदार करना चाहता हूँ, आलम बरज़ख के सरदार का दीदार करना चाहता हूँ, आलम माशर के सरदार का दीदार करना चाहता हूँ, वाली बतहा का दीदार करना चाहता हूँ, वाली कौसर का दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह मेरी तमन्ना है जन्नत के बादशाह का दीदार करके आऊँ।
जनाब सैयदना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह करीम फरमाने लगे, जा जा तुझे इजाज़त है, मदीने में चला जा, मेरे पैगंबर का दीदार मिलेगा, मेरे पैगंबर से मुलाकात मिलेगी, लेकिन मुझे ज़रा ये तो बता कैसे जाओगे? मेरे महबूब के पास जा रहे हो, आप अपने यारों के पास जाते हो, खाली हाथ नहीं जाते ना, मिठाई का डब्बा लेके जाते हो, फूल लेके जाते हो, तोहफा लेके जाते हो, गिफ्ट लेके जाते हो, खजूरें लेके जाते हो, जमजम का पानी लेके जाते हो, कोई चीज तो लेके जाते हो ना यार के घर, खाली हाथों नहीं जाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाने, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह नबी के पास जा रहा हूँ, मदीने में जा रहा हूँ। खाली जा रहे हो? तोहफा लेके जाओ। अल्लाह कैसा तोहफा? तेरे नबी की शान के मुताबिक हमारे पास क्या है? उनकी शान के मुताबिक हम भला क्या दे सकते हैं? हमारे पास क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जाओ मेरे नबी के पास जाना, तोहफा मैं दे रहा हूँ, तोहफा लेके जाओ, हदिया लेके जाओ, गिफ्ट लेके जाओ। अल्लाह फरमाते हैं, जाओ मेरे नबी को तोहफा देना। ऐ हुदैफा, अल्लाह ने तोहफा भेजा है। अल्लाह के नबी कौन सा तोहफा आया? फरमाया, बिअन्ना फातिमा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना। अल्लाह करीम ने सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सारी जन्नत की औरतों की सरदार बना दिया। कितना पाक घराना, सरदारी अल्लाह ने बांट दी है। वालिदे गिरामी सारे नबियों का सरदार है, खुद सारी जन्नती औरतों की सरदार है। और साथ ही साथ आका फरमाते हैं, वअन्नल हसना वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। ओ लोगो, अल्लाह ने हसन और हुसैन को जन्नत के शहजादे बना दिया, जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया। बड़ा रुतबा अल्लाह ने अता फरमाया इस घराने को। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी हौसले वाली, बड़ी सब्र वाली। रब्बे काबा की कसम है, मेरी बेटी पैगाम देना चाहता हूँ और मेरी बहन पैगाम देना चाहता हूँ। आज तुझे दुनिया के बारे में इल्म है, आज दुनिया की औरतों के बारे में इल्म है, आज तुझे वक़्त के वज़ीर आला के बारे में इल्म है, आज तेरे इलाके में कौन सी MPA खड़ी है तुझे इल्म है, कौन सा MNA खड़ा है तुझे इल्म है। लेकिन तेरी मेरी बदनसीबी का क्या कहना, जो सारी कायनात की जन्नत की औरतों की सरदार है, आज तुझे उसके बारे में इल्म ही नहीं है। जनाब सैयदना मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबत आती है, मेरे पैगंबर की लख्त जिगर है। अल्लाह के पैगंबर मक्का की गलियों से गुजरे हैं, जालिमों ने मट्टी सर में डाली है, इमामुल अंबिया तशरीफ लेके आए। जनाब सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी लेके आई है, नन्हे नन्हे हाथों से सर धोती चली जा रही है, रोती चली जा रही है और आंसू बहाते बहाते कहने लगी, बाबा जाना, ये मक्का वाले बड़ा जुल्म करते हैं, मक्का वाले बड़ा सताते हैं, आपको कभी गालियां देते हैं, कभी आपके बदन पे ओझड़ी डालते हैं, कभी आपके गले के अंदर कपड़ा डाल के घसीटते हैं, कभी आपके ऊपर कूड़ा कड़कड़ डालते हैं, कभी आपको नौजुबिल्लाह जादूगर कहते हैं, कभी आपको मजनून कहते हैं, कभी आपको साहिर कहते हैं, कभी आपको कुछ कहते हैं, कभी मुजम्मम कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, गालियां देते हैं। ऐ मेरे बाबा जाना, ये आपको सताते हैं। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका फरमाने लगे, और मेरी लख्ती जिगर यकीन कर ले, अर्श वाला तेरे बाप को कभी नहीं छोड़ेगा। मा बद्दाका रब्बुका वमा क़ला। अल्लाह फरमाते हो, मेरे लाडले, तेरी जिम्मेदारी है लोगों को मेरा कुरान सुनाता चला जा, लोगों को जन्नती बनाता चला जा। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका, जो हमने आपको वही दे दी लोगों को बयान कर दे। आपने परवाह नहीं करनी है लोग आपको क्या कहते हैं। वल्लाह
अल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। अल्लाह फरमाते हैं हम आपके मुहाफिज बन गए। ओ मेरी लखते जिगर, अल्लाह मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला पैगाम में निकाह भेजा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, आखिरी बातें सुनो। आका अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अनस जी अल्लाह के पैगंबर, जरा ऐलान कर लो ना मदीने के अंदर सारे मस्जिद नबवी में आ जाएं, सारे अंसार को बुला लो, मुहाजिरीन को बुला लो, सहाबा को बुला लो, अहले बैत को बुला लो, सबको बुलाओ। जनाब सैयदना मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आए। सारे अंसार जमा, सारे मुहाजिरीन जमा। अल्लाह के नबी फरमाने लगे, ओ मुहाजिरीन, ओ अंसार, अभी अभी अल्लाह ने मुझे पैगाम दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाती हैं, ओ मेरे लाडले नबी, हमने बैत मामूर के अंदर फातिमा बिनते मोहम्मद का निकाह अली मुर्तज़ा से पढ़ा दिया, मदीने में आप पढ़ा दो। आसमानों पे बैत मामूर में निकाह हो रहा है फातिमा बिनते रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। आसमानों पे निकाह पढ़ाया जा रहा है। और मेरे लाडले आप इजाबो कबूल करवा दो, यहाँ पे निकाह हो गया। जनाब सैयदना मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाने लगे, ओ मेरे बेटे अली, तुझे पैगंबर की लाडली बेटी मुबारक हो। अपनी बेटी को फरमाया, मेरे बेटे तुझे अली मुर्तज़ा मुबारक हो। साथ ही साथ दुआ दे दी, जमा अल्लाहु शमलकुमा व असाद जिद्दकुमा व अखरज मिनकुमा ज़ुर्रियतन तय्यबा। और मेरी बेटी, अल्लाह तुझे नेक औलाद वाला बना दे, अल्लाह तुझे साली औलाद वाला बना दे, अल्लाह तुझे फरमा बरदार औलाद वाला बना दे। वअख़रज मिनकुमा ज़ुर्रियतन तय्यबा, अल्लाह तुझे पाक औलाद वाली पाक माँ बना दे। फिर अल्लाह ने कैसी पाक औलाद दी जानते हो? सैयदना हसन सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, अल्लाह ने कितनी पाक औलाद वाला बना दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलकीन की, बेटा एक बात का ख्याल करना, मेरा बेटा जो अली है ना, मेरा दामाद कमज़ोर है, माली तौर पे कमज़ोर है, मेरे बेटे के सामने ऐसा मुतालबा ना करना जो इसे परेशानी में डाल दे। सैयद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की कसम है, सारी जिंदगी में सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मर्तबा भी सवाल नहीं किया। तरबियत की पैगंबर ने। अल्लाह अकबर कबीरा। फाकों के अंदर नौबत आ गई, सब्र करके दिखाए। सब्र करने वाली, शुक्र करने वाली, सजदे करने वाली, नमाज पढ़ने वाली, तिलावत करने वाली, तहज्जुद की पाबंद है जनाब सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मैं तो कहा करता हूँ, और मेरी बेटी सैयदा की ज़िंदगी का मुतालिया किया कर, तुझे सैयदा की ज़िंदगी के अंदर सब्र भी मिलेगा, तुझे सैयदा की ज़िंदगी में शुक्र मिलेगा, तुझे सैयदा की जिंदगी के अंदर ज़ुहद मिलेगा, तकवा मिलेगा, ईमान मिलेगा, सब्र मिलेगा, तहज्जुद मिलेगी, तिलावत मिलेगी, इताअत मिलेगी। तुझे सैयदा की जिंदगी के अंदर औलाद की तरबियत का हुनर मिलेगा। 3 दिन के फाकी हैं, घर में पका कुछ नहीं है। जनाब सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला मजदूरी करके आई है, रात का वक़्त है, 1 दिनार मजदूरी मिली है, जौ लेके आई है। आके कहने लगे, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला न खड़ी हो जाओ, जरा जौ लेके आया, जरा चक्की पीसो, आटा बनाओ, रोटी पकाओ। रात के वक़्त कभी हमारी बेटियों ने तो ऐसी फर्मा बरदारी नहीं दिखाई ना। ये तो पैगंबर की लाडली है, नाजों से पाला पैगंबर ने, गोद में खिलाया है। उठो, चक्की चलाओ, आटा बनाओ, रोटी पकाओ। जनाब सैयदा खड़ी हो गई, चक्की चला रही है, आटा बना लिया, रोटियां पक गई। तवज्जो करना, दस्तरखान पे रोटी रखने का वक्त आ गया।
अल्लाह अकबर कबीरा, रोटी पकी है, इधर से दरवाजे पे दस्तक हुई है, कौन है? ये मैं मिस्कीन बंदा, मुझे भूख लगी है, खाना खिलाओ। जनाब सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगे, और मेरे सरताज ये रोटी लेके चले जाओ, साइल मेरे घर से खाली ना जाए। वअम्मस्साइला फला तनहर, जाओ जाओ खाना खिलाओ। रोटी उठाई है, मिस्कीन को दे दी है, फिर रोटी पकी है, दरवाजे पे दस्तक हुई है, और मैं यतीम हूँ, मेरा अब्बा नहीं है, कमाने वाला नहीं है, मुझे भूख लगी है, मेरे सर का साहिबान नहीं है, मेरे सर की छत नहीं है, मुझे आसरा देने वाला नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं यतीम हूँ, मुझे भूख लगी है, खाना खिलाओ। सैयदा फरमाने लगी, मेरे सरताज जाओ ये रोटी भी जाकी दी कि आ जाओ। फिर रोटी पकाई है, दस्तक हुई है, कौन है? कहने लगा, मैं कैदी हूँ, कैसे छुट के आया, अपने गैब हो गए हैं, कई सालों के बाद आया, मुझे भूख लगी है, खाना खिलाओ। सैयदा कहने लगी, सरताज जाओ ये रोटी भी लेके चले जाओ, इस कैदी को खिला देना, खुद भूखी बैठी है, सैयदना अली भूखे बैठे हैं, सैयदना हसन भूखे बैठे हैं, सैयदना हुसैन भूखे बैठे हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह को घराना बड़ा पसंद आ गया, अल्लाह को अदा बड़ी पसंद आ गई। अल्लाह फरमाते हैं, जिब्रील जाओ मेरे लाडले पैगंबर पे मेरा कुरान लेके चले जाओ। वयुतिमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा इन्नमा नुतीमुकुम लिवजहिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं, ये मुझसे मोहब्बत करने वाले, ऐसा ईमान लेके आओ, ऐसा किरदार पेश करो मेरे सामने, ऐसे बन जाओ। फरमाइन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत वयुताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने ख़वातीन के लिए, मोमिनात के लिए, मुसलमात के लिए पैगंबर की साहबजादी की ज़िंदगी को नमूना बनाया है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।